हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक और मेडिकल डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस मेडिकल डिवाइस का आपका डायग्राम, उसका इमेज में आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे उसके बारे में जब हम देखेंगे, उसकी डिटेल हम जानेंगे तो वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, इसका आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है। इसकी इनर सरफेस को भी एक बार देखिए अच्छे से, कि इसकी जो इनर सरफेस है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से है। यानी कि आपको जिग जैग जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि ये इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं अम्बलाइकल कोर्ड क्लैंप। अम्बलाइकल कोर्ड क्लैंप, जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि अम्बलाइकल कोर्ड को क्लैंप करने के काम में लिया जाता है। अब अम्बलाइकल कोर्ड क्या है? अम्बलाइकल कोर्ड के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के। उसकी डिटेल हम उस समय देखेंगे। तो अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अब इसको आप जैसा कि इसके डायग्राम से देखिए कि ये एक वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसकी वी शेप स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, कनेक्टेड हैं, और इनर सरफेस जो है वो जिगजैग जैसा दिख रहा है। इनर सरफेस को हम ही क्लैम्प सरफेस बोलते हैं। क्लैम्प सरफेस यही क्लैम्प करने का काम करती है, अम्बलाइकल कोर्ड को टाइट क्लैम्प करती है। और इसके बाद ये अंदर एक अलग से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इसका परमानेंट लॉक होता है जो इधर इसमें फिट हो जाता है, और ये अच्छे से बहुत मजबूती से अम्बलाइकल कोर्ड को होल्ड करने का काम करता है, जिससे जो अम्बलाइकल कोर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड लीक नहीं होता है। अब ब्लड लीक जब क्योंकि ब्लड लीक इसलिए हो जाता है जब हम उसको जब बर्थ होता है, बेबी का जब बर्थ होता है, तो उस समय हम कोड को तो कट करते ही हैं। तो कट जब हम करेंगे तो वहाँ से उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए उस क्लैम्प वहाँ पे कोड को अच्छे से क्लैम्प कर देते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। इसकी वजह से फिर जो अम्बलाइकल कटा हुआ जो अम्बलाइकल कोड होता है, उससे बिल्कुल भी ब्लड लीक नहीं होता है, वहाँ से ब्लड निकलता ही नहीं है। अब इससे क्या फ़ायदा है? एक तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ये ब्लड सर्कुलेशन को क्लैम्प कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसा क्लैम्प करता है? प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जिसको हम प्रीनेटल फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं, उसको ये स्टॉप कर देता है। और अब पोस्टनेटल फीटल सर्कुलेशन जो होता है वो फीटल सर्कुलेशन हम नहीं बोलेंगे, पोस्टनेटल न्यू बॉर्न ब्लड सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं उसको। तो वो एक तरह से एडल्ट की तरह बिहेव करेगा, एडल्ट का ही एक ब्लड सर्कुलेशन मान के चलिए आप, उसकी तरह ही वो बिहेव करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को, नहीं जानते तो आप सुन लीजिए कि प्रीनेटल पीरियड के अंदर फीटस के जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग कंडीशन में होते हैं, वो फंक्शन नहीं करते हैं। तो सारा का सारा जो वर्कलोड जो होता है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन जो होती हैं, वो मदर पे ही डिपेंड रहता है बच्चा, पूरी तरह से फीटस मदर पे ही मदर के ही सर्कुलेशन पे ही डिपेंड रहता है। दूसरी बात, जब बर्थ हो जाता है, बेबी का जब बर्थ हो जाता है, तो वो उसके जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनिंग कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फंक्शनिंग कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथवे होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। ये हम कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, वो हम बाद में देखेंगे, उसकी भी एक डिटेल वीडियो हम बना के बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसके बारे में अच्छे से देख लें। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये इसका डायग्राम भी कई बार आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो एम्स के हैं उनको देखिए आप अच्छे से, उनको उसमें आपको ये डायग्राम अवश्य आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अब किसी का भी ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन एम्स के अंदर, एम्स हो गया या अब जो टेट्स चल रहा है,
कंटेंट जो चल रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो चल रहा है, उसमें क्लिनिकल पैटर्न्स पर डिपेंड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में कभी-कभी गलत भी हो जाती हैं, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शंस हम जो भी डिटेल सिलेबस का है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी इस चीज़ को आप देख लीजिए, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, एक तरह से गायनिक इंस्ट्रूमेंट ही बोल सकते हैं इसको, तो उस समय ये काम आता है। ठीक है। वैसे ये जो है कि पॉलीमर से बना होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, स्टेराइल टेक्निक हम यूज लेते हैं इसको क्लैंप करने में, और क्लैंप जो है विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर क्लैंप हो जाता है। जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लैंप कर देना चाहिए। या वैसे इसका एक्यूरेट और भी हम बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो जस्ट आफ्टर बर्थ या 30 सेकंड के अंदर तक हम इसको क्लैंप कर देते हैं। ठीक है। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे आप लोगों के सामने, और आप लोगों को क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।